हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन वाले पार्ट को हम देख चुके हैं। उसमें स्वरों का वर्गीकरण देखा था, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजनों को देखा था, व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था। ठीक है, तो मतलब वर्णमाला का चैप्टर लगभग हमारा पूरा हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उसी वर्णमाला के जो चैप्टर था, यानी कि जो स्वर और व्यंजनों का हमने पार्ट किया था, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम जो हमारी डेफिनेशन है उसका भी रिवीजन करते चलेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया करें तो लोगों तक भी पहुंचाया करें, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं, हमने 3 टाइप के पढ़े थे स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमने देखा था, उसमें सबसे कम टाइम लगता है उच्चारण करने में। इसमें उस ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगता है दीर्घ में, और प्लुत में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो देख लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते थे। हमें ध्यान है अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो अ, ई, ऊ, री, इनमें कम उच्चारण में कम समय लग रहा है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, इस प्रकार के स्वर थे। और प्लस स्वर जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था, जैसे कि ओम हमने लिखा था। ठीक है, इस प्रकार के। ठीक है, तो दीर्घ स्वर इसमें से नहीं है। देख लीजिए, मिला लीजिए। छोटा ई किसमें आता है? ह्रस्व स्वर में। इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा ई। बाकी चेक कर सकते हैं। बड़ा ई दीर्घ में ही आ रहा है, छोटा ए ये भी दीर्घ में आ रहा है, और बड़ा ए भी दीर्घ में ही आ रहा है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में उच्चारण काल अधिक होता है, यानी उनको उच्चारित करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण व्यंजन हमने बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण होता है दूसरे चौथे वर्ग के जारे जितने भी क्या होते हैं अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। इस प्रकार लिख लीजिए, का, खा, गा, घा और ड़ा। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के जितने होंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और महाप्राण दूसरे और चौथे वाले, तो अल्प प्राण है। देख लीजिए, इसके लिए आपको क्या वर्णमाला याद होनी चाहिए कि कौन सा वर्ग में कौन सा व्यंजन आता है। ठीक है, तो खा देख लीजिए, खा था दूसरे वाले में। ठीक है, तो गा देख लीजिए, गा था तीसरे में। यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो पहले में का और गा आ गया, तो गा ऑप्शन में है अपने पास, तो यही अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, खा किस में आएगा? खा आ गया महाप्राण में। इसी प्रकार घा देख लीजिए, ये भी चौथे वर्ग में, ये भी महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, ठा देख लीजिए, टा, ठा, टा, ठा। ठीक है, इसके बाद तो चाय फिर टा आता है। ठा किस में आता है? सेकंड वाले में, ये भी क्या है? महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा जो वर्ग अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं या फिर व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोष और घोष या सघोष। तो सघोष कौन से होते हैं? सघोष या घोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष वर्ण जो होते हैं वो होते हैं तीसरे से लेके पांचवें तक के। ठीक है, ये सघोष होते हैं, याद रखिएगा। और अघोष कौन से होते हैं? पहले और दूसरे वर्ग के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सघोष कौन सा है इसमें? चा नहीं है, या घोष या सघोष बात एक ही है। ठीक है, चा नहीं है, मिला लेता हूं क्योंकि चा इसमें आता है पहले और दूसरे में। का भी पहले दूसरे में आता है, इसको भी हटाइए। टा भी पहले दूसरे में आता है। बचा अपने पास जा, क्योंकि चा, छा, जा आता है तीसरे वर्ग में। ठीक है, तो तीसरे से लेके पांचवें तक के जो वर्ग होते हैं, वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास? सघोष या घोष। और पहले और दूसरे वर्ग के व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काकल्य वर्ण हमने देखा था, काकल्य वर्ण एक ही होता है अपने पास, हा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, काकल्य वर्ण हमेशा याद रखना आपको, हा होता है। ठीक है, काकल्य वर्ण इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ठीक है, अब इसमें पूरा वर्ग दे रखा है, जैसे टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ऊष्म व्यंजन हमने बताया था जिसमें हवा निकले मुंह से, या फिर एक ऊष्मा टाइप के निकले, तो कौन सा वर्ग होता है? शा, सा, सा, हा। ये क्या होते हैं? अपने ऊष्म वाले। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो
एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमारा वीडियोस देख लीजिएगा। तो शा सा सा हा ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या अरबी फारसी हमने देखा था, जो किसी बाहरी भाषा से शब्द उठाए जाते हैं, ठीक है। कोई इंडिया के बाहर की कोई भाषा या हिंदी से बाहर की कोई भाषा है, उससे जो व्यंजन उठाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आगत व्यंजन। इसमें हमने 4 अक्षर पढ़े थे, ठीक है, का वर्ग वाले, ठीक है, और ठीक है, का, खा, गा, जा और फा, ये क्या है, ये सारे आगत व्यंजन थे अपने। इनके नीचे अगर मैं नुक्ता लगा देता हूं क्या बन जाते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। का, खा, गा, जा, फा, इनके नीचे नुक्ता लगाने पर ये क्या बन जाते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। तो ये वाले क्या है अपने पास, आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन कौन से हो जाएंगे, जा छा इसमें नहीं है, जा फा इसमें है, ठीक है। तो सिंपल है, जा फा और का खा गा। कहीं कहीं का खा, ये मैंने आपको बताया भी था कि का खा गा के नीचे कभी कभी नुक्ता का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता, लेकिन जा फा जब भी हम किसी अन्य भाषा में आगत व्यंजन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इनके नीचे नुक्ता जरूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने जमीन पढ़ा था, ठीक है, और जमीर, ठीक है, जो जिनका उच्चारण सही करने के लिए, जो सही उनका उच्चारण है, जो विदेशी भाषा में इनको बोला जाता है, उस प्रकार के उच्चारण के लिए इनके नीचे हम नुक्ता लगा देते थे, यही आगत व्यंजन कहलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है, इसमें देखना कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं। हमने सबसे पहले इसमें देखिए सारे क्या है, स्वर के ऑप्शन है। तो स्वर हमने पढ़े थे, जब स्वर पढ़ा था उसमें, तो स्वर वाले कंठ वाले कौन से थे, आ, ये कंठ से बोले जाते थे, ठीक है। ई ये तालु से बोले जाते थे, ठीक है। उ ये ओष्ठ से या होठ से बोले जाते थे, ठीक है। और एक होता था अपने पास री, ठीक है। री को कहां से बोलते थे, मूर्धा से, ठीक है। जिस स्वरों को हमने जब वर्गीकरण पढ़ा था, क्या बने थे, इनका उच्चारण स्थान हमने देखा था। अब देखिए इसमें कंठ और तालु, कंठ और तालु वाले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वर बचते थे अपने पास, उनको इन दो को या इन दो को मिला के ही बनाया जाता था। तो कंठ और तालु से मिला के क्या बनता था, ए या ए, ठीक है। इसी प्रकार कंठ और ओठ से मिला के क्या बनता था, ओ और ओ, ठीक है, ठीक है। कंठ और होठ को मिला के क्या बनता था, ओ आओ, और कंठ और तालु मिला के ए आए। तो कंठ तालु वाला पूछ रहा है, तो कंठ तालु वाला कौन सा हो जाएगा इसमें, ए आए। ऑप्शन देख लीजिए, ए आई वाला कौन सा है, यही हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सिंपल। अनुस्वार, अनुस्वार पंचमाक्षर मैंने बताया था, ठीक है। ये कौन से होते हैं, हमेशा, ठीक है। 5वां जो अक्षर होता है, हर वर्ग का प्रत्येक 5वां अक्षर, जैसे ड़ा, ठीक है, का खा गा घाना, चा छा जा झाइया, ठीक है। ये सारे 5वें अक्षर क्या होते हैं, अनुस्वार या पंचमाक्षर कहलाते हैं। चा छा जा झाइया और टा ठा डा ढाना, ता था दादा ना, ठीक है, और फिर पा फा वा मा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है अपने पास, ये पंचमाक्षर या अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यारा लावा, यारा लावा, ये तो एक अलग वर्ग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंत्य स्तर। क्यों, क्योंकि यहाँ तो पूर्ण रूप से स्वर का रूप लेते हैं ना व्यंजन का, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, य जैसे स्वर की सहायता र, ठीक है। उद्यान का वर्ण विच्छेद है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उद्यान का वर्ण विच्छेद है। उद्यान के लिए देख लीजिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दा धन या, ठीक है। ध्या को याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं हम, दा मिला होता है इसमें और या मिला होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये व्यंजन है दोनों, इसलिए हमने इनके नीचे हलंत लगाया। जब ध्या को हम खोलेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, द धन य, ठीक है। अब देखिए ऊ सही है, ठीक है। स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं आता, तो ऊ को ऊ ही रहने देंगे। दा या यहाँ तक सही है अपने पास, धा। अब बड़ा आ, ये भी सही है, ठीक है ना, इसके नीचे हलंत नहीं है, ठीक है। जब व्यंजन में हलंत ना हो वो व्यंजन नहीं कहलाता है, तो ऑप्शन ए हटा दीजिए। इसी प्रकार इसमें भी हलंत नहीं है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाएगी, और इसमें तो आ भी छोटा है, ठीक है। छोटे आ को हम मात्रा के रूप में नहीं लिख सकते, छोटे आ को हम जैसे दा लिखा है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, दा धन छोटा आ, ठीक है। अगर इस पर मात्रा होती तो ये बड़ा आ जाता, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऊ का ऊ सही है, द या, ठीक है, या में हलंत आएगा, ठीक है। ठीक है, और आ सही है यहां तक।
और ना और आ, ठीक है, यही ऑप्शन सही है क्योंकि ना पे भी हलंत है, यहाँ पे भी हलंत और आ और धन आ, ठीक है। इस प्रकार हम इसका विच्छेदन, वर्ण विच्छेदन कर सकते हैं। मेन चीज आपको याद रखनी है ध्या, ध्या को हम लिखते हैं दा धन या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये हम आप पहले भी कर चुके हैं। टोटल वर्ण है, टोटल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, 52, ठीक है। ठीक, अब इनका हम विच्छेदन करेंगे तो किस प्रकार, 13 तो अपने पास स्वर हो जाते हैं, ठीक है। 13 अपने पास क्या हो जाते हैं स्वर, 39 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हो जाएंगे 52 टोटल, इस प्रकार हम बनते हैं। तो 13 स्वर होते हैं और व्यंजन टोटल 39, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण, और वर्णों का जो मौखिक रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। सबसे पहले हमने यही देखा था, ठीक है, जब हमने वर्णमाला स्टार्ट किया था। तो वर्णों का जो मौखिक रूप होता है उसको हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और उसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, वर्ण, ठीक है। ओ और औ है, अभी देखा था हमने, ये तो ओ और औ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ और कंठ वाले कौन से होते हैं, आ, ई, तालु वाले, ऊ, ओष्ठ वाले, ठीक है। तो दंत ओष्ठ, ओ मिला के बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ओ या ओ। तो दंत कंठ वाले, सॉरी हाँ, कंठ और होठ वाले मिला के क्या बनता है अपने पास, ओ या औ मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। किसमें री स्वर नहीं है, इसमें से कौन से में री स्वर नहीं है, देखिए कृपा री आ रहा है इसमें, ऋतु में रा नहीं आता। मैंने बताया था रा के संग री का उपयोग नहीं होता, या री के संग रा का उपयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा अपने पास, ऋतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा आता है हिंदी शब्दकोश में, ठीक है, अनिल, आम, अवनी, आज, ठीक है। अब इसके लिए आपको शब्दकोश वाले वर्णों को या शब्दों को सही करने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। जब वर्णमाला पूरी याद होगी तभी आप उनका सही क्रम याद रख सकेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते आ, पहले सबसे पहले ऑप्शन हटाते हैं इसमें। छोटा आ वाले देख लीजिए, क्योंकि बड़ा आ तो छोटे आ के बाद ही आएगा, तो बड़े आ वाले दोनों हटा दीजिए, ठीक है। अब अच्छा अनिल और अवनी, अब इसमें क्या देखेंगे, छोटा आ तो दोनों में समान है। अब दूसरा अक्षर देखते हैं, दूसरे अक्षर में जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी देखी जाती है, पहला अक्षर देखते हैं पहले, फिर सेकंड अक्षर। अब इसमें पहला अक्षर आ दोनों में समान है, ठीक है। दूसरे अक्षर में ना और बा में देखेंगे, पहला कौन सा आएगा देख लेते हैं, का, खा, गा, घा, णा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, फिर आता है या, रा, ला, वा, ठीक है। तो वा जो है वो ना के बहुत बाद है, ना यहाँ है, वा जो है या वाली लाइन में, ठीक है। तो ना वाला पहले आएगा, तो ना वाला कौन सा है इसमें, अनिल, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। तो पार्श्विक है, पार्श्विक वर्ण याद रखिएगा, पार्श्विक वर्ण अपने हिंदी वर्णमाला में ला होता है, ठीक है। घा का उच्चारण स्थान है, घा का उच्चारण स्थान, का वाले जितने होते हैं ये क्या होते हैं, कंठ वाले, ठीक है, याद रखिएगा। पहले तो मैंने आपको मुख का क्रम भी बताया था, ठीक है। मुख में सबसे पहले क्या होता है, कंठ, फिर मूर्धा, फिर तालव्य, ठीक है, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ के बाद क्या आ जाता है, मूर्धा वाले, ठीक है, सॉरी, कंठ के बाद क्या आ जाते हैं अपने पास, तालु वाले। तो चा वाले कौन से होते हैं, तालु के, टा, ढा, डा, डा, ये क्या होते हैं, ये मूर्धा वाले होते हैं, ये दंत वाले होते हैं, ये ओष्ठ वाले होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के जो क्रम है वो इस प्रकार है, लेकिन जो मुख का क्रम है वो तालु की जगह मूर्धा होता है। ये मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूँ, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाएगी। चा वाले तालु से बोले जाते हैं, टा वाले मूर्धा से, जैसे टा, ठा, डा, नीचे एकदम टकराते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए घा वाला कौन सा है, घा वाला कंठ वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, रिवीजन भी होता जा रहा है आपका और क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त जब दो व्यंजनों में मिलाकर बनाया जाता है, डा नहीं है, डा नहीं है, सीधे सीधे ज्ञा, ठीक है। जा धनिया ज्ञा बनता है, ज्ञा का हमने देखा था वर्ण विच्छेद क्या था, जा धन या, ठीक है। नेक्स्ट, कुल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला, कुल 11 होते हैं, हमने देखा था। आ से लेके औ तक, और अंग और आह क्या होते हैं अपने पास, ये होते हैं आयोग वह, ठीक है।
तो आ से लेके औ तक 11 और 2 अपने पास आयोग बराबर है। देख लीजिए, छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बी से बेसी, ए आए ओ आओ, ठीक है, इतने हो गए 11 टोटल, ठीक है। तो आ से लेके औ तक अपने पास टोटल 11 स्वर होते हैं, 2 अपने पास आयोग वहा हो जाते हैं। लिख लीजिएगा इसको, आयोग वहा। नेक्स्ट, शाह को किसके योग से बनाया जाता है? शाह हमने देखा था, त्रा भी पढ़ा था, शाह भी, त्रा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, सारे शब्द पढ़े थे हमने। तो शाह को हमने किसके योग से बनाया था? क धन श के योग से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, क धन शाह, छा के बराबर होता है, ठीक है। त्रा, त्रा किस तरह बनाया था? त्रा बनाया था त धन र, ठीक है। और श्रा, श धन र, ठीक है। ज्ञा का हम पढ़ चुके हैं और छा क्षत्रिय का हम पढ़ चुके हैं, ज्ञानी का हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च, 3 टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जीवा के आधार पर अग्र, पश्च और मध्य टाइप, 3 टाइप के अपने पास स्वर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा स्वर और वर्ण व्यंजन के क्वेश्चन, मान ली वर्णमाला पे हमने करीब 20 से 21 क्वेश्चन देख लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका रिवीजन भी हमने करा दिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप करना चाहें तो अपने बुक से भी कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की कोई बुक आती है, उससे भी आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से उसमें दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का चैप्टर तैयार करेंगे।